दोस्तों हाल ही के अंदर मार्केट के करेक्शन को देखकर जहां पर ज़्यादातर लोग फिर से एज्यूम करने लगे हैं क्या बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन को वेल्स की तरफ से सेल किया जा रहा है। बट उसके पहले यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर दोस्तों रिटेलर्स को निकाला जाएगा तो आपको इस बात को समझना होगा कि मार्केट के अंदर हमें ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ पर मार्केट या तो किस टाइम पर करेक्शन लेगा या फिर किस टाइम पर मार्केट में हमें क्रैश देखने मिल सकता है। अभी एक ऐसा नैरेटिव जो कि मार्केट में सेल किया जा रहा है और वो है यहाँ पर सितंबर को लेकर कि सितंबर रेक्टेंबर बन सकता है। सितंबर के मंथ के अंदर मार्केट क्रैश हो सकता है, जिसको देखकर अभी के टाइम पर ज़्यादातर लोग मानने लगे हैं कि सितंबर आने के पहले ही मार्केट के अंदर क्रैश मिल चुका है या फिर करेक्शन हमें देखने मिल चुका है, तो सितंबर के अंदर हमें और फर्दर डाउनसाइड देखने मिल सकता है। अब एक बात का यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि अगर मार्केट में कोई ऐसा नैरेटिव सेल किया जा रहा है जहाँ पर मार्केट के या तो करेक्शन को पहले ही बताया जा रहा हो कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर क्रिप्टो मार्केट के लिए सितंबर का मंथ पॉजिटिव नहीं रहा है, या फिर मार्केट को इतना नीचे लेकर आ जाता है कि खुद ब खुद इन्वेस्टर्स मार्केट को एग्जिट करना शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि मार्केट में आने वाले वक्त के अंदर हमें मेजर करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इस बात को समझना होगा, जब भी मार्केट के अंदर कोई नैरेटिव सेल किया जाता है तो वहां पर मार्केट के अंदर रिटेलर्स को निकाला जाता है, या फिर अगर मार्केट के पंप को लेकर बात करें ऐसे नैरेटिव जहां पर मार्केट में लोगों को बुलिश किया जाए या फिर बेरिश किया जाए, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर लोगों को या तो ट्रैप किया जाएगा या फिर मार्केट के अंदर एग्जिट करवाया जाएगा। अगर अभी के टाइम पर हम देखें जहां पर हर एक व्यक्ति बात कर रहा है सितंबर में क्रैश को लेकर, तो आपको इस बात को समझना है कि अगर मार्केट में क्रैश आने वाला है या फिर करेक्शन मिलने वाला है तो वहां पर स्मार्ट मनी वेल्स अपने प्रॉफिट को बुक करेगी, तभी मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलेगा, राइट। और वो हमें कब देखने मिलेगा, जब रिटेलर्स के बीच में फोमो होगा। अगर रिटेलर्स के बीच में फोमो नहीं होगा तो वेल्स अपनी एग्जिट लिक्विडिटी कैसे बनाएगी। अगर पहले से मार्केट के अंदर नेटिव सेल किया जा रहा है कि यहां पर अगले महीने मार्केट के अंदर क्रैश आने वाला है, तो आपको इस बात को सोचना है, इस बात को समझना है कि मार्केट के अंदर कभी भी बिग प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि रिटेलर्स मार्केट के अंदर पंप के अंदर प्रॉफिट बनाए। हमेशा यहां पर बिग प्लेयर्स चाहेंगे कि छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट में फोमो बाइंग करें, जिससे कि बड़े इन्वेस्टर्स उन्हें एग्जिट लिक्विडिटी बना पाए। अगर हम यहां पर 2020 के अंदर देखें, सितंबर के कुछ दिन यहां पर मार्केट के लिए बेच रहते हैं। 2021 में देखें तो जहां पर सितंबर के अंदर मार्केट अपना बॉटम कंफर्म करने के बाद रिकवर होता है। 2022 के बाद अगर हम देखें तो 2023 के अंदर भी सेम नैरेटिव सेल किया जाता है, जहां पर सितंबर रेक्टेंबर बन सकता है। इस प्रकार के यहां पर हमें पोस्ट देखने मिलती है हर जगह। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन मार्केट के अंदर बेच रहते हैं जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें रिकवरी देखने मिलती है। ऐसे हमने लास्ट ईयर देखा जहां पर सितंबर के पहले ही हर एक व्यक्ति बात कर रहा होता है रेक्टेंबर को लेकर। अगस्त 2024 के अंदर हमें मार्केट का बॉटम मिलता है और सितंबर के पहले मार्केट के अंदर ज्यादातर लोग अपनी पोजीशंस को ये सोच के एग्जिट कर चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर अगले महीने मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिलेगा और उस क्रैश के अंदर मार्केट में फिर से बाइंग कर लेंगे। लेकिन होता क्या, मार्केट अगस्त के अंदर अपना बॉटम कंफर्म कर चुका होता है। सितंबर के अंदर रेट कट से पहले मार्केट साइडवेज ट्रेड कर रहा होता है, एक ही रेंज के अंदर इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट किया जाता है और इस टाइम पर ज्यादातर लोग समझ रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिलेगा। लेकिन होता क्या है, मार्केट के अंदर मिड सितंबर के बाद जिस स्पीड से हमें रिकवरी मिलती है, उस रिकवरी के अंदर ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि पहले ही ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट को या तो एग्जिट कर चुके होते हैं या फिर मार्केट को शॉर्ट करके बैठे होते हैं, क्योंकि नैरेटिव मार्केट में सेल किया जाता है जिससे कि इन्वेस्टर्स को ये बिलीव करवाया जाए कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाने वाला है। और वही सिचुएशन अभी के टाइम पर हम देख रहे हैं जहां पर बिटकॉइन $110,000 के नीचे आ चुका है और इस टाइम पर इथेरियम $5,000 से आ चुका है $4,300 के ऊपर। ज्यादातर लोगों के बीच में अभी यहाँ पर एक कंसर्न बन रहा होगा कि मार्केट फिर से नीचे आ चुका है, ऑल कॉइन्स फिर से ब्लीड कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे हम यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करें, S&P 500, नेस्डेक की बात करें, इन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर लास्ट कुछ दिनों के अंदर जहां पर आप देख सकते हैं कि ये मार्केट्स अपनी ऑल टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। कुछ स्पेसिफिक वॉलेट्स जो कि यहां पर बिटकॉइन को मार्केट में सेल कर रहे हैं और बिटकॉइन को सेल करके कन्वर्ट किया जा रहा है इथेरियम के अंदर। अब इस टाइम पर अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें जो कि अपने स्टिल लॉस पर ट्रेड कर रही है, इस टाइम पर अगर हम डिक्सी को देखें तो डॉलर की स्ट्रेंथ भी अपने बॉटम पर ट्रेड कर रही है। अब यहां पर यह हमें दिखाता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों के बीच में फियर लेकर आया जा रहा है, जिससे कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस टाइम पर अभी पोजीशन को एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको दिखाया जा रहा है मार्केट के अंदर वैसा नहीं होता है। अगर आपको मार्केट के अंदर कोई बुलिश नैरेटिव सेल किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मार्केट के अंदर हमें बुलिश मोमेंटम देखने मिले। आपको जो भी मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा ये पहले से प्लान रहता है कि इस तरीके से लीडर्स को ट्रैप किया जाए। अभी के टाइम पर बेशक हो सकता है ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लग रहा हो कि मार्केट का यहाँ पर टॉप लग चुका है, बिटकॉइन अपना टॉप लगा चुका है,
लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि जब मार्केट टॉप लगा चुका होता है, जब मार्केट के अंदर टॉप लगने के बाद हमें करेक्शन मिल रहा होता है ना, उस टाइम पर मार्केट के ऐसे सेंटीमेंट रहते हैं जहां पर करेक्शन के अंदर भी लोग बाय द डिप के बारे में बात कर रहे होते हैं, लोग वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं कि ये जो करेक्शन आया है ये एक हेल्दी करेक्शन है। इस करेक्शन के अंदर भी हमें यहाँ पर एसेट्स को बाय करते रहना है, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अभी के टाइम पर आप देखिए तो करेक्शन जैसे हमें देखने मिलता है, हर एक व्यक्ति बात कर लेता है कि टॉप लग चुका है, कोई भी यहाँ पर बाय द डिप के बारे में बात नहीं कर रहा। और मार्केट के अंदर जब भी हमें टॉप देखने मिलता है, उस टाइम पर मार्केट का ज्यादातर पैसा क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड रहता है। अभी यहाँ पर जो सेंटीमेंट हम देख रहे हैं, जैसे ही मार्केट के अंदर हमें पंपिंग मिलती है लोग बुलिश हो जाते हैं, जैसे ही हमें करेक्शन मिलता है लोग टॉप की बात करते हैं। अभी तक वो सेंटीमेंट हमें देखने नहीं मिले हैं जो सेंटीमेंट यहाँ पर मार्केट की टॉप पर हमें देखने मिलते हैं। मार्केट के करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पर अगर लोग बाय द डिप के बारे में बात कर रहे हैं, लोग फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सोचकर कि मार्केट के अंदर हमें नेक्स्ट लेग अप देखने मिलेगा, तो ये हमें दिखाता है कि इस टाइम पर हमें मार्केट में केयरफुल होना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये डिप एक हेल्दी करेक्शन है। लेकिन अभी के टाइम पर हम इसका अपोजिट देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होने वाला है। ये नैरेटिव यहाँ पर इन्वेस्टर्स को सेल किया जा रहा है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग अभी मार्केट में अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठे हैं, या फिर ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि काफ़ी टाइम से अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे थे, मार्केट में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना शुरू कर चुके हैं। मार्केट के अंदर जब भी मेजर मूव हमें देखने मिला है तो उसके पहले ये सिचुएशन क्रिएट की गई है, जहाँ पर अभी से कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे जहाँ पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था, जहाँ पर बताया जा रहा था कि बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर अटैक हो सकता है। 51% अटैक की जब हम बात करते हैं, और ये वो फेक न्यूज़ थी जो कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इसलिए लेकर आई जाती है, इस प्रकार की न्यूज़ जो कि इन्वेस्टर्स के बीच में फर्ड लेकर आए, ताकि मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हो और इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग को सेल करना शुरू करें। लेकिन इस न्यूज़ का ज़्यादा इंपैक्ट हमें मार्केट में इसलिए देखने नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग आज के टाइम पर न्यूज़ को वेरीफाई कर चुके होते हैं। जब यहाँ पर इस प्रकार के न्यूज़ मार्केट में लेकर आए जाते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में फर्ड क्रिएट किया जाए, लोगों से यहाँ पर उनकी पोजीशन एग्जिट करवाया जाए, तो यूजुअली हमें तब देखने मिलता है जब मार्केट के अंदर कोई मेजर मूव आने वाला होता है। चाहे हम लास्ट ईयर के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब हमें सितंबर के बाद मार्केट के अंदर रिकवरी देखने मिली, या फिर अगर हम 2023 की बात करते हैं, हर बार आप नोटिस करेंगे कि मार्केट के अंदर जब भी रिटेलर्स को निकाला जाएगा तो उस टाइम पर लोगों के बीच में पहले से ही बता दिया जाएगा कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है। और जब भी मार्केट गिरने वाला होगा तो मार्केट के अंदर पहले नहीं बताया जाएगा, वहां पर लोगों को बुलिश किया जाएगा, इतना बुलिश किया जाएगा ताकि हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर अपना पैसा लेकर आए। और जब लोग पैसा अपना डालेंगे मार्केट के अंदर, तभी तो यहाँ पर बड़े वेल्स इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपको एग्जिट लिक्विडिटी बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले से बता दिया गया है कि मार्केट गिरने वाला है, तो वहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर सितंबर के अंदर मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी नैरेटिव आपको सेल किया जाता है, वहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको वो नैरेटिव क्यों सेल किया जा रहा है। अभी हम साइकिल के लास्ट फेज में हैं और मार्केट के अंदर आने वाले महीनों के अंदर हमें साइकिल टॉप देखने मिल सकता है। लेकिन इस टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। हम हर वीडियो के अंदर बात करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करें, और अक्सर हम कमेंट्स में देखते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए मना क्यों करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, अगर हम लास्ट 2 से 3 महीनों में देखें, मार्केट के अंदर लॉन्ग्स पे लिक्विडेट हो रहे हैं, शॉर्ट्स पे लिक्विडेट हो रहे हैं, लोग अपना पैसा यहाँ पर जीरो कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बेशक आप लॉस में चल रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आपका फंड लिक्विडेट तो नहीं हुआ। अभी के टाइम पर दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, मार्केट के अंदर जो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम का करेक्शन देखने मिल रहा है, ये होल्डर्स को कन्विंस कर रहा है कि मार्केट यहाँ पर क्रैश होने वाला है। इस टाइम पर अगर आप देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस अपने बॉटम पर है, बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। ये हमें क्या दिखाती है, अगर मार्केट का टॉप लग चुका है, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी बिटकॉइन का टॉप लगेगा तो उस टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस का भी बॉटम लग चुका होगा। जब बिटकॉइन के अंदर हमें बेयर मार्केट देखने मिलेगा तो उसी के साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर भी हमें शार्प रैली देखने मिलेगी। आप यहाँ पर 2021 के चार्ट को देख लीजिए बिटकॉइन डोमिनेंस या फिर बिटकॉइन के साथ में, या फिर 2017 के चार्ट को देख लीजिए। जब भी बिटकॉइन यहाँ पर अपना टॉप कंफर्म करेगा तो बिटकॉइन के लिए या बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए बॉटम का सिग्नल रहेगा, जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस तभी अपना बॉटम कंफर्म करती है जब बिटकॉइन अपना साइकिल टॉप हिट करता है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अभी जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में करेक्शन देखने मिल रहा है, इस करेक्शन को हमें सर्वाइव करना है। और यहाँ पर होल्डर्स के बीच में जो ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कंसर्न है, उसको लेकर हम मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वीडियोज़ को जाकर आप चेकआउट कीजिए। बाकी चलिए रखते हैं उसके लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।